प्र का अर्थ होता है प्रकर्षेण। एक पौधे को हम ऊपर से उखाड़ दें और जड़ नीचे रही आए तो फिर बरसात होगी, कोई खाद पड़ेगी, हवा लगेगी तो पौधे में से फिर अंकुर पैदा हो जाएगा। लेकिन जिस पौधे को प्रकर्षेण पूरा प्रयास करके जड़ के समेत उखाड़ दिया गया हो, वो पौधा फिर दोबारा पनप। ऐसे ही एक कदम हम रखते हैं परिक्रमा के लिए, एक कदम। तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा या पदे पदे, पदे पदे मतलब एक एक पैर हम रखते हैं तो इस जन्म के सारे पाप और पिछले जन्म के सारे पाप वो सारे के सारे नाश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इसके साथ साथ में प्र उपसर्ग का मतलब है कि एक दफा नाश होने के बाद फिर उनका जो है जीर्णोद्धार नहीं होता, फिर वो प्रकट नहीं होते। नाश का मतलब समूल नाश, नहीं तो कई कर्म अभी नाश हो जाते हैं लेकिन समय में आकर के फिर पैदा होते हैं। उसमें आप लोगों को इन संत महापुरुषों के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिनके विषय में शास्त्र हमको डिम डिम घोषणा से कहता है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। हमारे भास्कर जी ने बहुत सोच समझकर विचार करके सत्संगी भावनाओं से, सद्बुद्धि से और अनेक अपने मधुरकार्य परिवारों से विचार विमर्श करके फिर ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि वो इनकी महिमा को जानते हैं, इसके महत्व को जानते हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, हम जो है यात्रा के अंदर यात्रियों की जो कि पवित्र आत्मा हो चुके हैं, जिन्होंने एक एक कदम के ऊपर अपने इस जन्म के और अगले जन्म के पापों को नाश कर दिया है। अभी हम जो है वृंदा देवी पैदल पैदल गए हैं, पैदल पैदल आए हैं, तो एक एक कदम के ऊपर जो गाड़ियों की यात्रा है वो तो अलग है, लेकिन हम लोग अक्सर जो है मंदिर के अंदर पैदल पैदल कीर्तन मंडल हमारे साथ में है, बड़ा सरस कीर्तन करते हैं और बड़े भावुक से कीर्तन करते हैं, इनको साथ लेके चलते हैं। तीर्थ भूता ही साधवा, ये चलते फिरते तीर्थ होते हैं संत महात्मा। इसलिए गंगा जी ने पूछा था, मैं तो सारे पापों को धोऊंगी लोग जो आएंगे, लेकिन मेरे पाप कौन धोएगा? तो ठाकुर जी ने कहा, तेरे जो पाप हैं वो संत धोएंगे, क्योंकि संत जो हैं स्वयं तो निष्पाप होते ही हैं, और इसलिए तेरे अंदर गंगा जी में स्नान करेंगे तो उनका तो कोई पाप होगा नहीं, वो तेरे पापों का ही हरण कर देंगे। ऐसी संतों की महिमा है, क्योंकि तीर्थ भूता ही साधवा, ये संत महात्मा जो हैं तीर्थ स्वरूप होते हैं। उसमें भी विशेषता है, बोले कालीन फलंती तीर्थानी, आज के किए हुए तीर्थ यात्रा दर्शन हमको आज ही फल देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, किसी काल में फल दे सकते हैं। आज हमने जो दान किया है, जो धर्म किया है, जो दर्शन किए हैं, जो परिक्रमा की है, जो आश्रम लिया है, विमल कुंड की अपार महिमा है।
मैंने जानबूझ करके पैदल पैदल परिक्रमा करवाई है, ताकि आप लोगों के खाते में अपार पुण्य की वृद्धि हो जाए और आप झोलियाँ भर के यहाँ से जाओ। अपना घर बार छोड़कर, काम धंधा छोड़कर आप लोग जो इस यात्रा के अंदर आए हैं, उसका आपको पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो। कहीं ऐसा ना हो कि भाई 4 पैसे खर्च किए, वाहन मिल गए, तो यात्रा हो गई, दर्शन हो गए। इसको सामान्य नहीं समझना, ये ब्रिज धाम के दर्शन हैं। तो कालीन फलंती तीर्थानि, आज के किए हुए तीर्थ किसी काल में फलीभूत होंगे, लेकिन सद्य साधु समागमा, साधुओं का समागम, संतों के दर्शन, संतों की सेवा, संतों का चरण स्पर्श, वो सद्य कहिए तुरंत फल देता है। तीर्थ किए हुए तो आज फल देते हैं कि कल देते हैं, कोई पक्का पता नहीं है। लेकिन शास्त्र डिम डिम घोषणा करता है कि जिस संत की हमने सेवा कर दी उसमें उधार खाता नहीं चलता, उसमें सब नगद प्रक्रिया होती है, इसलिए तुरंत यह लाभ होता है। और साथ में जो है फिर हरि नाम का कीर्तन, राधा नाम का कीर्तन रखा है। नामनी यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। ये सोच समझ करके इन जो है देवताओं को और सुंदर सुंदर जो है कीर्तन करने वालों को साथ में रखा है कि ये नाम की धुनी करेंगे, और नाम की धुनी अपार होती है। नामनी यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, इस नाम के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। श्री हरि का नाम, श्री राधा का नाम, श्री कृष्ण का नाम, किशोरी जी का नाम, इसमें इतनी शक्ति है कि पापी से पापी आदमी भी उतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप समाप्त करने की क्षमता इनके अंदर है। कोई मंदिर का रास्ता पूछे वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर किधर है, और उंगली का इशारा करके कोई बता दे कि सामने बांके बिहारी मंदिर है, वो व्यक्ति इशारा प्राप्त करके मंदिर में जाकर के जितना दान पुण्य इत्यादि इकट्ठा करेगा, उसके छठे हिस्से का पुण्य केवल उंगली का इशारा करने वालों के खाते में पहुंचेगा। केवल उंगली का इशारा करने मात्र से छठे हिस्से का पुण्य पहुंच जाएगा। तो जिन हमारे मधुरकार्षणी परिवारों ने, मधुरकार्षणी मंडल ने, हमारे भास्कर जी, उनके प्रिय परिकर, इन सब ने मिलकर करके तो जिन जो है संतों के लिए, कीर्तन करने वालों के लिए और अपार पुण्य की प्राप्ति वाले इन जो है भक्तों के लिए, जो जिन्होंने भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था यहाँ की है, उनके खाते में कितना पुण्य जाएगा। तुम्हारे हिस्से में से कट के नहीं जाएगा, वो अलग खाता है ठाकुर जी का। जितना जो है पुण्य हमारे पास है वो तो हमारे पास में है ही। उंगली का इशारा करने मात्र से ठाकुर जी उसको उसके छठे हिस्से का पुण्य प्रदान करते हैं। ऐसे तुम्हारे सबके छठे हिस्से से कुछ ज़्यादा ही जाएगा इधर, तो लगता है ऐसा है, क्योंकि इन्होंने तो केवल उंगली का इशारा नहीं किया, साथ में कुछ भोजन पानी जलपान की व्यवस्था की है। और जिस जिस परिवार में से अन्न निकला है, जिसका चून, उसी का पुण्य पाएंगे तो हम लोग, लेकिन पुण्य तो उसके खाते में जाएगा जिसके खाते से ये चून निकला है। ये चून मैंने आटा, जिसके खाते में निकला है, वही जो है इस पुण्य को प्राप्त करेगा।